फिल्म हमारे हीरो के साथ शुरू होती है। किम जा होंग, एक फायर फाइटर जो आग लगी इमारत में एक बच्चे को गोद में लेकर भाग रहा है। वह बच्चे को बचाने के लिए एक खिड़की से कूदता है और किनारे पर नीचे एक फुलाए हुए तकिए पर गिरता है। वह जाग जाता है और सुनता है कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। वो चारों तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। वो उन लोगों को देखता है जो उसे बुला रहे हैं। आफ्टर लाइफ के पहरेदार, डेप्यूटी गार्डियन हेवन मैक और असिस्टेंट गार्डियन डियोक चून। वो उसे बताते हैं कि वो एक आदर्श व्यक्ति है और मुकदमे के बाद उसे बताया जाएगा कि उसका पुनर्जन्म होगा या नहीं। उसे आफ्टर लाइफ के दरवाजे पर लाया जाता है जहां ये पुष्टि की जाएगी कि वो आदर्श व्यक्ति है। जा होंग एक सम्मानित आत्मा है और 19 साल में पहला आदर्श व्यक्ति है। अपने पहले मुकदमे के लिए उसे हत्या के नरक में ले जाया जाता है जहां हर किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हत्या के लिए आजमाया जाता है। यहाँ उस पर अपने सहयोगी की इनडायरेक्ट हत्या का आरोप है जिसे वो आग से बचाव के दौरान नहीं बचा पाया। रखवाले हत्या के भगवान को बताते हैं कि वह अपने सहयोगी को नहीं बचा सका क्योंकि वो नागरिकों के जीवन को अहमियत देते हैं और जाहोंग ने कुल 8 लोगों की जान बचाई। उस रात भले ही वह अपने सहयोगी को नहीं बचा सका। हत्या के देवता जाहोंग को निर्दोष घोषित करते हैं और उसके काम को सम्मान योग्य कहते हैं। अगला मुकदमा ये जानने के लिए है कि जाहोंग ने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया और ईमानदारी के साथ जिया या नहीं। यहाँ उनका सामना आलस की देवी से होता है। जाहोंग के रखवाले बताते हैं कि कितनी मुश्किल से वह अपने आसपास दूसरों की मदद करने के लिए काम किया करता है और वो एक आलसी आदमी नहीं है। वो बेहद खुश हो जाती है। इस तरह का एक पूरा जीवन जीने के लिए उसकी प्रेरणा पूछती है। वह ईमानदारी से कबूलता है कि उसने ये सब पैसे के लिए किया। देवी निराश हो जाती है और उसे बताती है कि पैसे के भगवान को चुनने के लिए उसे सबक सिखाएगी। उसके रखवाले जल्दी समझाते हैं कि उसने पैसे के लिए दिन रात इतनी मेहनत की लेकिन खुद के लिए नहीं। उसने ये किया अपनी बीमार माँ, अपने भाई की शिक्षा के लिए, खुद के लिए नहीं। देवी आखिर में उसे माफ कर देती है और उसे वहां से जाने की अनुमति देती है। वे छल के नरक की ओर जाते हैं जहां गंभीर झूठों के लिए सजा दी जाती है, लेकिन उन पर अचानक नरक पिशाच हमला कर देते हैं। रखवाले पिशाच से लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। वो बताते हैं कि आफ्टर लाइफ में ऐसी परेशानियां तभी हो सकती हैं जब जाहोंग के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई हो और वो बदला लेने वाली आत्मा बन गया हो। मुख्य रखवाला गैंग रिम पृथ्वी में जाकर बदले की भावना वाली आत्मा को खत्म करने का फैसला करता है, जबकि बाकी सभी आफ्टर लाइफ में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पृथ्वी पर गैंगरिम को पता चलता है कि जाहोंग के भाई किम सूहोंग की मौत हो चुकी है और वो एक बदले की भावना वाली आत्मा बन गया है। गैंगरिम सूहोंग का पीछा करता है लेकिन सूहोंग बच निकलता है। इस बीच राजा हियोमारा, जो आफ्टर लाइफ के राजा हैं, तीनों से मिलते हैं और रखवालों को कहते हैं कि वो बदले की भावना वाली आत्मा पर जल्दी से कब्जा कर ले। पृथ्वी पर गैंगरिम मिलिट्री बेस का दौरा करता है जहां सूहोंग तैनात था। छुपकर बातें सुनने के बाद उसे पता चलता है कि ये माना जा रहा है कि सूहोंग ने सेना को धोखा दिया है। गैंगरिम को विश्वास है कि एक आत्मघाती सैनिक वॉन डोंग यो और एक लेफ्टिनेंट पाक मूशिन सूहोंग की मौत में शामिल है। वो खुद को एक सैन्य जांच अधिकारी का रूप देता है और लेफ्टिनेंट पाक से मिलने जाता है और सूहोंग के बारे में बात करता है और उसकी आखिरी लोकेशन पता करता है। इस बीच छल के नरक में जाहोंग को अपने मृत सहकर्मी की बेटी को उसके पिता के नाम से नकली चिट्ठी लिखने के अपराध में आरोप लगाया जाता है। दुर्भाग्य से बेटी को इस छल का पता चल जाता है और उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसके रखवाले इस सच्चाई को दिखाते हैं कि भले ही यह छल था, ये एक अच्छे कारण के लिए किया गया था, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ छोटी लड़की को पत्र लिखे थे, लेकिन यहाँ तक कि उसकी बीमार माँ को भी उसके सुखी परिवार और जीवन के बारे में झूठ कहा था। उसने उन्हें खुश करने के लिए सब किया और आखिरकार वो सब खुश थे। जाहोंग को निर्दोष घोषित किया जाता है और तीनों को अपने रास्ते पर आगे भेजा जाता है। पृथ्वी पर इसी बीच गैंगरिम सूहोंग के आखिरी लोकेशन तक पहुंचता है और अतीत में वापस चला जाता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ था।
वह देखता है कि भावनात्मक और परेशान प्राइवेट वूंग ड्योन गलती से अपने हथियार से सुहोंग पर गोली चला देता है। प्राइवेट रेडियो पे लेफ्टिनेंट पार्क को संदेश देता है, जो वहां पर आता है। सुहोंग को मरा हुआ समझकर उसे दफनाने का फैसला करते हैं, लेकिन सुहोंग अभी भी जीवित था। वर्तमान में परेशान प्राइवेट रहस्य को संभाल नहीं पाता। लेफ्टिनेंट पार्क उसे पैसे देता है और चला जाता है, जो वो पीने में खर्च करता है। गैंगरिम देखता है जब प्राइवेट वोंग ड्योन पर हमला होता है सुहोंग की रूह द्वारा। गैंगरिम फिर से आत्मा का पीछा करता है और फिर से उसे पकड़ने में विफल रहता है। निराशा से भरा वोंग ड्योन आत्महत्या करने का फैसला करता है। मन परिवर्तन के साथ सुहोंग गैंगरिम से वोंग ड्योन को बचाने के लिए कहता है और खुद को हाजिर करने का वादा करता है। गैंगरिम वोंग ड्योन को बचाता है और इसीलिए सुहोंग वोंग ड्योन को अपने मन के बोझ को दफनाने के लिए कहता है और एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने को कहता है। कई बाधाओं को पार करने के बाद जाहोंग हिंसा के नरक तक पहुंचता है। उस पर आरोप है कि जब वो छोटे थे तो उसने अपने कुपोषित भाई को बुरी तरह से पीटा था। जाहोंग अपना बचाव नहीं कर पाता और हिंसा के देवता द्वारा दोषी करार दिया जाता है। ठीक जब जाहोंग को दंडित किया जाना है, उसके रखवाले उसके अंतिम पाप और इस पाप की एक साथ सुनवाई करने के लिए कहते हैं, क्योंकि दोनों पाप जुड़े हुए हैं। ये उनके रक्षकों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अगर जाहोंग फिर से दोषी पाया गया तो वे अपने विशेष अधिकार खो देंगे। अब हम अंतिम सुनवाई की ओर बढ़ते हैं। फिलियल एम्पाइटी। जाहोंग के रखवालों को पता चलता है कि उस रात वो अपनी मां को मारने जा रहा था जब उसने अपने भाई को पीटा था। जाहोंग बताता है कि वो बीमारी और गरीबी के कारण अपने परिवार को मारना चाहता था और आत्महत्या करने वाला था। वह ऐसा नहीं कर पाया और घर से भाग गया। इसके बाद उसने अपने परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। इस बीच पृथ्वी पर जाहोंग की मां अपने छोटे बेटे की तलाश में मिलिट्री बेस पर जाती है। वहां लेफ्टिनेंट पार्क से सामना होता है, जो उसे धक्का देकर दूर कर देता है। सुहोंग, जो पृथ्वी से आफ्टरलाइफ में जा रहा है, वो ये देखता है और उन पर गुस्से में एक बवंडर लाता है। अंत में आफ्टरलाइफ से हुआनमार्क की मदद से गैंगरिम सुहोंग को काबू में लाते हैं। सभी चुनौतियों का सामना करने के बाद जाहोंग और ड्योनचुन फिलियल इम्पाइटी के नरक तक पहुंचते हैं, जहां राजा योमारा खुद जज के तौर पर रहते हैं। वो अपनी मां की हत्या के इरादे का जाहोंग पर आरोप लगाते हैं। ड्योकचुन उसे बचाने की कोशिश करते हुए दावा करते हैं कि खून कभी हुआ ही नहीं और जाहोंग ने तब से अपनी मां की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। राजा यमोरा तब उन्हें बताते हैं कि जाहोंग की मां उस रात जाग रही थी और इस याद के साथ जीती रही अपना सारा जीवन, अपने बेटे के लौटने के इंतजार में। जाहोंग टूट जाता है और सजा के लिए भीख मांगता है। जब जाहोंग की सजा पढ़ी जा रही है, गैंगरिम जल्दी से सुहोंग के लिए एक मुलाकात की व्यवस्था करता है अपनी मां के सपने में। सुहोंग सपने में एक सफल सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में आता है। वो आखिर में जाहोंग और उस रात के बारे में उससे बात करता है। मां सुहोंग को बताती है कि यह उनकी गलती कभी नहीं थी और वह उनसे बिना शर्त अभी भी प्यार करती है। जाहोंग टूट जाता है और माफी के लिए रोता है। राजा योमारा ने जाहोंग को माफ करने की घोषणा की, क्योंकि उसकी मां ने उसे जीवित दुनिया में अपने अपराध के लिए माफ कर दिया है। जाहोंग को पुनर्जीवन के लिए योग्य घोषित किया जाता है, जबकि पृथ्वी पर गैंगरिम घोषणा करता है कि सुहोंग भी एक आदर्श व्यक्ति है और राजा योमारा के साथ दर्शकों के लिए उसे आफ्टर लाइफ में ले आया जाता है, दोबारा कई बाधाओं का सामना करने और लड़ने के लिए तैयार। सांस्कृतिक सीख। ये फिल्म सबको उनके जीवन पर एक नजर डालने के लिए कहती है और एक संपूर्ण और सकारात्मक तरीके से जीने को प्रेरित करती है। ये मुश्किल लेकिन भावनात्मक रिश्तों पर भी बात करती है, जो कि परिवार के बीच मौजूद रहते हैं।